हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ी चित्रकला से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में विभक्त किया है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 3 और दूसरा है आपका 2। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2। आगे चलते हैं। अगला, डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को कितने भागों में विभक्त किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और पांचवा जो है चौथा जो है 5, यानी कि D5। तो इसका जो सही आंसर है वह है C 4। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला क्या कहलाई। तो यहाँ पर A ऑप्शन है मुगल कलम, B ऑप्शन है पटना कलम, C ऑप्शन है पहाड़ी कलम और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसका सही आंसर होगा आपका C पहाड़ी कलम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मुगल कलाकार व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली शैली को जन्म दिया। कौन सी शैली थी वो है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। A कंपनी शैली, B पहाड़ी शैली, C बंगाली शैली और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका B पहाड़ी चित्र शैली। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ किसने लिखा। जब मैंने आपको इसकी थ्योरी की वीडियो सेंड की थी तो मैंने आपको बताया भी था कि जो है पेंटिंग के नाम से या ग्रंथों के नाम से जो है उनके लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास जो हैं 4 ऑप्शन है। A W.G. आर्चर, B डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, C डॉक्टर B.N. गोस्वामी और D इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर है वह है B डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। आगे बढ़ते हैं। राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था कि सन को भी जो है आप ध्यान करके चलेंगे। जिन्होंने अच्छे से इसको स्टडी किया होगा तो वो उनको पता होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। A 1916, B संवत 1916, C 1910 और D संवत 1952। तो इसका जो सही आंसर है वह है A 1916। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7। सन 1926 ईस्वी में मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ जिसके रचनाकार हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। A O.C. गांगुली, B पर्सी ब्राउन, C डॉक्टर M.S. रंधावा और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है A O.C. गांगुली। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, W.G. आर्चर के इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक ग्रंथों का प्रकाशन किस सन में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। A 1930, B 1952, C 1956 और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1952 B। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन,
कांगड़ा वैली पेंटिंग नामक ग्रंथ जो सन 1954 में प्रकाशित हुआ, यह किसने लिखा? तो यहाँ पर स्क्रीन पे भी दो ऑप्शन है, इन दो में ही जो है इनका आंसर है, पहला वाला ही इसका आंसर है, डॉक्टर एम.एस. रंधावा, डॉक्टर एम.एस. रंधावा। चलिए आगे चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए हुए थे, आनंद कुमार स्वामी और गांगुली, जो कि आंसर पहले ही हमने उसको देख लिया है। 10वें क्वेश्चन के लिए डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग नामक ग्रंथ को किस सन में प्रकाशित कराया? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 1958, बी 1956, सी 1954 और डी 1950। सही आंसर है इसका बी 1956। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न के लिए। डॉक्टर एम.एस. रंधावा का ग्रंथ बैसोली पेंटिंग कब प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर भी सन दी हुई है, मैंने आपसे पहले कहा था बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये सारी सनें, इनको अच्छे से जो है स्टडी करना आवश्यक है। जिन बच्चों ने स्टडी किया होगा उनको जो है ये प्रश्न बहुत इजी लग रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको थोड़े से कठिन। तो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें सन 1958, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1961 और चौथा है 1965। इसका सही आंसर है ए 1958। आगे बढ़ते हैं अगला 12वां प्रश्न। सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित दी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कार्ल खंडेला बाल, बी.एन. जोशी, राय कृष्णदास और इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ए कार्ल खंडेला बाला। आगे बढ़ते हैं। आर्चर महोदय ने किस सन में इंडियन पेंटिंग फॉर्म द पंजाब हिल्स को 2 खंडों में प्रकाशित कराया? तो 4 ऑप्शन है, ए 1971, बी 1972, सी 1973 और डी 1974। तो एक सीरीज़ यहाँ पर दे दी गई है और इसका जो सही आंसर है वह है सी 1973। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न के लिए। एफ.एस. एजाजुद्दीन ने पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूज़ियम नामक पुस्तक कब प्रकाशित की? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ए 1970 में, बी 1976 में, सी 1978 में और डी 1980 में। तो इसका सही आंसर है सी 1978 में, सन 1978 में। आगे बढ़ते हैं। एफ.एस. एजाजुद्दीन किस देश के हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा। ए ऑप्शन में बांग्लादेश, बी में भारत, सी में अफ़गानिस्तान और डी में पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है एजाजुद्दीन, एफ.एस. एजाजुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। N.C. मेहता की पुस्तक स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग कब प्रकाशित हुई? तो आपने देखा कि इनमें जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं वो सारे के सारे सनों पर आधारित हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो सन 1926 में, सन 1925 में, सन 1910 में और सन 1930 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए सन 1926 में। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टीजीटी, पीजीटी, ड्राइंग, जीके, आईएसपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि कई बार जो है बोर्ड की परीक्षाओं में, कंपटीशन में पूछे गए हैं।
आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।